Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that unisexuality of flower prevents. तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस दी गई हैं, गिटोनोगैमी बट नॉट जीनोगैमी, ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी, ऑटोगैमी बट नॉट गिटोनोगैमी, बोथ गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी. तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो है आउटब्रीडिंग डिवाइस. सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस प्लांट्स के अंदर कुछ नेचुरली प्रेजेंट इस तरह के फिनोमिनन होते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा ही क्रॉस पॉलिनेशन करता है लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करते. सो ये डिवाइसेस जो हैं ये इनकरेज करती हैं क्रॉस पॉलिनेशन को. इनमें से ही एक डिवाइस है यूनिसेक्सुअलिटी, राइट. तो क्रॉस ब्रीडिंग या क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसको ये इनकरेज कर रही है, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर रही है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन होते ही यहाँ पे वेरिएशंस और अडेप्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा आएगी. सो वेरिएशंस एंड अडेप्टेबिलिटी, प्लांट्स जो होंगे वो बेटर क्वालिटी के होंगे. सो यहाँ पे हम देखते हैं इस यूनिसेक्सुअलिटी को, यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म दी गई है जिसको हम बोलते हैं डाइक्लाइनिंग. तो यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है एक प्लांट है जिसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल है. यूनिसेक्सुअल मतलब ये फ्लावर मेल है, इसमें सिर्फ स्टेमन्स हैं, तो इस टाइप के फ्लावर को हम स्टैमिनेट फ्लावर बोलते हैं. जबकि यहाँ पे यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स लिखा है, ना कि यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट. तो ये प्लांट तो बाइसेक्सुअल है, मतलब इसमें दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन दोनों टाइप के फ्लावर्स अलग अलग हैं. तो यहाँ पे एक और टाइप का फ्लावर है जिसके अंदर पिस्टल प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर. तो ये किस चीज को प्रिवेंट कर रहा है वो देखना है. तो यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट के अंदर ये सेम प्लांट के अंदर पॉलिनेशन, सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल ये स्टैमिनेट फ्लावर अपने आप को पॉलिनेट नहीं करेगा, पिस्टिलेट फ्लावर अपने आप को पॉलिनेट नहीं करेगा. सो दैट मीन्स जो ऑटोगैमी है वो तो प्रिवेंट हो ही रही है यहाँ पे. दिस प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, सो दिस इज गोइंग टू नॉट हैपन. सेकेंड केस देखते हैं यहाँ पे कि गिटोनोगैमी हो सकती है या नहीं. गिटोनोगैमी का मतलब है एक ही प्लांट के जो दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं उनके अंदर पॉलिनेशन. ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि ये एक स्टैमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन पॉसिबल है. तो यहाँ से मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स जो हैं ये जाएंगे और ट्रांसफर हो जाएंगे टू द स्टिग्मा ऑफ दिस फ्लावर, राइट. सो ये जो हो गया ये हो गया गिटोनोगैमी, राइट. सो ये है गिटोनोगैमी. तो गिटोनोगैमी तो हो सकती है. तो जीनोगैमी की बात करते हैं. जीनोगैमी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन है. तो एक इसी के तरह का दूसरा फ्लावर जो है उसके अंदर भी ये हो सकती है. दैट मींस दूसरा प्लांट, लेट्स सी ये वाला प्लांट है इस तरह से, तो यहां से इसके फ्लावर से यहां पे पॉलिनेशन हो सकती है. तो जीनोगैमी भी यहां पर हो सकती है. तो जो सिर्फ एक चीज प्रिवेंट हुई है वो है ऑटोगैमी, राइट. तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं. पहले लिखा है गिटोनोगैमी बट नॉट जीनोगैमी, दिस इज रॉन्ग. ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी, दिस इज रॉन्ग. थर्ड में लिखा है ऑटोगैमी बट नॉट गिटोनोगैमी. तो ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर जो है वो बन जाता है. सो लेट्स मार्क दिस एज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. जबकि डी पार्ट के अंदर लिखा गया है बोथ गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, दिस इज रॉन्ग क्योंकि दोनों ही हो सकती हैं. सो हम लोग यहाँ पे सी को बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का मार्क कर लेते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.